बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हमारे नए पॉडकास्ट में एक ख़ास मेहमान दीन के निस्बत से ख़ास बातचीत होगी। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने सीधे आपसे मिलाते हैं। हमारे साथ मौलाना इरफान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए। किस तरह से आपने मदरसा में वो पढ़ाई और यहाँ तक आप बच्चे को दीनी तालीम दे रहे हैं, शुरुआत से बताइए थोड़ा सा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। प्यारे नाज़रीन, देखिए, तालीम तो हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम मकसद है और ज़रूरी भी है। बगैर तालीम के इंसान तरक्की के मंजिल को तय नहीं कर सकते। कहा गया है कि तालीम रोशनी है और जहालत अंधेरा है। आप ख़वातीन या जो गांव के अंदर अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, आप उसके हाथ में कोई भी पर्ची को देखेंगे, चाहे उसमें कीमती सी कीमती बात लिखा हो, वो पढ़ नहीं पाते हैं। बाद जगह पे हम जो है देखे हैं लोगों का मतलब मुनाजरा भी हुआ है, तो एक मामूली सी पर्ची भी रखी रहती है। जब झाड़ू लगाते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, तो उठा के पहले उसको किसी पढ़े लिखे लोगों से दिखाते हैं। हालांकि आँख उनके पास भी है और पढ़े लिखे लोगों के पास भी आँख है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़ के समझ जाते हैं कि इस किस काम का कागज़ है या पर्ची है। तो बहरहाल इल्म बहुत ज़रूरी है। अपनी तालीम का आगाज़ क्योंकि हमारे घर के लोग पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने हमारी तालीम के लिए सबसे पहले जो है स्कूल में हमारा नाम लिखा है। इब्तदाई दौर में, शुरुआती दौर में स्कूल में नाम लिखा है। तकरीबन जो है 1 साल या 2 साल सरकारी स्कूल में, गाँव के स्कूल में ही पढ़ते। उसके बाद वालिदा की एक ख्वाहिश थी कि हमारा लड़का जो है आलिम बने, मदरसा से पढ़े लिखे। तो उस वक्त जो है वालिदा के कहने पर हमको जो है ननिहाल में भेज दिया गया और इब्तिदाई तालीम अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले यस्सरुल कुरान वगैरह की तालीम होती थी, तो समझिए कि यस्सरुल कुरान वगैरह जो है अपने ननिहाल करने की तरह पढ़ा। इन दोनों में क्या फ़र्क दिखा जब आप स्कूल में पढ़ते थे और फिर अचानक मदरसा पहुँचे, क्या कुछ बदलाव दिखा? अब देखिए, वो बचपन का दौर था, हमको तो उतनी अभी शऊर नहीं आया था, लेकिन वालिदा की एक ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा जो है हाफिज़ बने, आलिम बने, दीन का इल्म हासिल करे। उसके बाद जो है इलाका के जो है मास्टर साहब है, बगरासी के मास्टर मोहम्मद हारून साहब, वो उनके और हमारे वालिद साहब के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ था। तालिब इल्मी के ज़माने का, स्कूल के दोस्त थे, क्लासमेट थे। तो उनके कहने पर जो है हमको जो है गोरखपुर मदरसे हथियागढ़ के अंदर मदरसा है, दारुल उलूम फैज़ मोहम्मदी, वहाँ के बहुत मशहूर मदरसा है। हाँ, बहुत मशहूर मदरसा। अपने गांव से भी तकरीबन 20-25-40 बच्चे पढ़े, तालीम हासिल किए हैं। और जैसे अपने गांव में मौलाना अब्दुल्लाह नदवी साहब हैं, जो वहीं के तालीम याफ्ता हैं, और कई इलाके के जो उलमा है जो वहीं से तालीम हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जो है 8 साल तक तालीम हासिल की। इसमें गाँव आना जाना भी हुआ। गांव का जो सिस्टम था कि जो है खासतौर से बिहार के या दूर के जो बच्चे रहते थे, तो वहाँ आने के लिए बस रमज़ान ही का था कि रमज़ान की साल में होगी तो साल में एक ही मरतबा जाना है। बीच में कई शादियाँ भी हमारे घर में हुई और कुछ अपने पड़ोस में या रिश्तेदारों में, लेकिन जो है तालीम के सिलसिले में हमको इन तमाम चीज़ों को जो है वक़ूफ़ करना पड़ा, यानी कुर्बानी देनी पड़ी। कभी ऐसा भी हुआ हजरत जो गांव छुट्टी में जब आए तो ईद के बाद जाने का मन नहीं हो? देखिए, एक दौर होता है बचपना का, जो बचपन के दौर में हर इंसान को अपने वालिदैन या अपने भाइयों के साथ या घर के लोगों के साथ रहना, जो दिल के अंदर एक चाहत होती है, हकीकत में जाते समय हर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, दिल नहीं चाहता है, समझिए बाय फोर्स। हालांकि वालिदा भी रोने लगती है, या घर के वालिद साहब हो या अफराद जो भी बड़े भाई बहन हो, सारे लोगों के आंखों में आंसू टपक जाता है। लेकिन बस यही है कि हमारा बच्चा किसी तरीके से पढ़ ले, दिल पे पत्थर रख करके जो है और जो है बच्चे को भेजते हैं। और रमज़ान के बाद जो है समझिए कि ईद का दिन जो गुजरता है, तो समझिए कि मदरसे के बच्चों के लिए एक समझिए उल्टी गिल्टी शुरू हो जाती है। बस बच्चे काउंटिंग करना शुरू करते हैं, बस 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, अब जाना है, जाने का धड़कन बढ़ जाता है। आपका इल्म जो है कहाँ तक मुकम्मल किए हैं? तो हम जो है वही गोरखपुर यूपी के अंदर जो है
अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी मतलब शशुल तक वहाँ इल्म हासिल किया। उसके बाद फिर वहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ के अंदर जो है वहाँ के लिए एग्ज़ाम दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कामयाबी मिली। तो 3 साल फिर हम जो है दारुल उलूम के अंदर पढ़ा और आलमियत का कोर्स हासिल किया। अच्छा, एक बात हमेशा जो लोगों के मन में रहता है इल्म को लेकर के, कितना जरूरी है सीखना? देखिए, इल्म तो बेहद ज़रूरी है। ये कुरान करीम ये किताब हिदायत है। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में लिखना चाहता है तो सबसे पहले सोचता है कि वो अपनी बड़ाई में और तारीफ में लिखे, जो बड़ा हो। और हर आदमी जानता है कि इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, हर चीज़ का ज़र्रा ज़र्रा का पैदा करने वाला अल्लाह है। जब उन्होंने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को सही डगर पे चलने के लिए और इंसान को सही रास्ता पर जो है आने के लिए जो किताबों का नाजिल किया, कुरान आखिरी किताब कुरान मजीद, तो उसमें जो सबसे पहली आयत है वो पढ़ने के ताल्लुक से। अगर अल्लाह चाहता तो अपनी तारीफ में, अपनी किबरियाई में, अपनी पावर में, अपनी कुदरत में, अपनी कारीगरी में भी आयत को नाजिल कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो आयत नाजिल फरमाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल, यानी पढ़ने के ताल्लुक से। तो समझिए कि जो कायनात का बनाने वाला है, इलाका के कोई बड़े बाशऊर लोग कोई बात कहते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। इसी तरीके से जिस मुल्क के में हम रहते हैं या जहाँ के जो लोग हो, वहाँ के प्रधानमंत्री जी हो या सदर जमहूरिया हो, बड़े लोग होते हैं, बड़े दिमागी होते हैं, बहुत सारा तजर्बा होता है। तो जब वो बोलते हैं तो उनकी बात को हम बहुत तवज्जो से सुनते हैं और उसको अमली जामे यानी अमल में लाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह जो कायनात का मालिक है, खालिक है, उनका इल्म का हम इहाता नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार आदमी हैं, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। इसमें तो ये है कि हर आदमी को इल्म हासिल करना जरूरी है बेशक। और बच्चे के माँ बाप के लिए क्या है, उनके गार्जियन के लिए क्या है? माँ बाप के लिए और गार्जियन के लिए कहा गया कि अगर बच्चा नमक रोटी खाकर भी, फटा पुराना पहनकर भी अगर 2 अक्षर पढ़ लेता है तो उनके लिए बंगला और बेशुमार जायदाद और पैसे से बेहतर है थोड़ा सा पढ़ लिया। आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जो मिजाज बना हुआ है, पैसे कमा कमा कर ज़मीनें खरीदना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बिल्डिंग इमारतें बनाना, तालीम के नाम पर पैसे का जो है मतलब पैसा नहीं होने का बहाना मारते हैं और बच्चे को पढ़ाते नहीं है। हमने अपने आंखों से ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके वालिदैन ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा सरमाया कमाया है, लेकिन बच्चे अच्छे बाशऊर नहीं बन पाए, तालीम से दूर रहे। आज उनके पास सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सारी दौलत खत्म हो गई है, लेकिन बाप के या माँ के जो छोड़े हुए रास्ते को बचा नहीं पाए। खास करके हजरत ये ज़्यादातर इल्म का कमी जो है हम देखने को मिल रहा है मुसलमानों में, क्योंकि अच्छा कपड़ा, अच्छा शोहरत, अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छा खाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया खाते रहते हैं, और वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते उस लेवल तक जो कुछ आगे बढ़े, आगे कुछ कर पाए अपने लिए, समाज के लिए। इसमें क्या कमी है मुसलमानों के लिए जो वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चे को? इसमें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो गांव के पढ़े लिखे तबका जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इल्म शऊर है, जो तालीम की कदर कीमत को समझते हैं, उनको तो गाए बगाए लोगों से मिलना चाहिए। तालीम के ताल्लुक से उनको जगाना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा। तालीम की कदर कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। देखिए, तालीम ही की एक बात हमेशा लोगों के मन में ये होता है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुरुआती दौर में मदरसे में पढ़ते हैं, बाद में वो अगर उनको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या मसला है, थोड़ा उनके नजर है। देखिए, तालीम चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, दोनों ज़रूरी है। कहा जाता है कि जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ था तो अंग्रेज़ों ने हमारे एक तो तासुब को इतना बढ़ा दिया, इसी तरीके से तालीमी इदारों के अंदर जो है दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे भी लोग हैं जो अगर आप
किसी बड़े जलसा में खड़ा कर दीजिए उनको, इतनी अच्छी तकरीर करेंगे कुरान और हदीस के ताल्लुक से कि लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में खड़े कर दीजिए और किसी चीज़ पर लेक्चर ले लीजिए तो बड़े बड़े साइंसदान भी और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले भी उनके पीछे रह जाते, मतलब कि सुन के दंग रह जाते। तो तालीम को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन तालीम अभी जो है, आपने खुदा के वजूद पर एक परसों मुबाहिसा हुआ था, डिबेट हुआ था, उसमें मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, नदवी हैं, बेबाकी सब नहीं बात। मुफ्ती हैं, आलिम हैं, लेकिन जो उन्होंने मुखातब वाले को, सामने वाले को जो जवाब दिया, न कुरान से दिया न हदीस से दिया, लॉजिकल जवाब दिया। क्योंकि वो कुरान हदीस को जो मानता नहीं है तो हम कुरान हदीस को बताएंगे नहीं उनके सामने, क्योंकि उसको मानता ही नहीं हो। ऐसा जवाब दे जो उनके अकल उसको मानने पर मजबूर हो जाए। तो ये कब होगा? जब हम दोनों तालीम से जुड़े रहेंगे, जब मेरे पास दोनों तालीम होगी, तब हम सही तरीके से हम उसको जो है इस्लाम का तसव्वुर को पेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफसोस की बात, लोग कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को भी असली तालीम यानी दुनियावी तालीम हासिल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि स्कूल के बच्चों को भी तो दीनी तालीम, क्या उनको दीन की ज़रूरत नहीं है? उनको भी दीनी तालीम हासिल करना चाहिए। और सबसे पॉइंट की बात यह है कि तालीम कोई भी हो, तालीम और इल्म की बात जहाँ तक आई है, शैतान से बढ़कर किसी के पास इल्म नहीं। शैतान से बढ़कर, बल्कि फरिश्तों का मुअल्लिम टीचर शैतान ही था। इब्लीस। और हाँ, और जो है रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सजदा नहीं करते, सजदा किया था। और शैतान ने जो अकली दलील दिया, अकली दलील, उस दलील को कोई काट भी नहीं सकता था, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं काट सकता था, क्योंकि अकल से दिया था। अकल में बात बैठने वाले क्यों कहा था कि खलक़तहू मिन तीन खलक़तनी मिन नार, यानी आपने उसको, इंसान को मिट्टी से पैदा किया और हमको आग से पैदा किया। आग का काम है उठना और मिट्टी का काम है नीचे गिरना। जिसको आपने मिट्टी से पैदा किया है उसके सामने कहते मुझे झुकने, जबकि आपने मुझे आग से पैदा किया, मेरा काम है उठना, ऊपर जाना। मैं कैसे करूँगा उसके सामने? तो कहने का मतलब तालीम जरूरी, तालीम के साथ तरबियत जरूरी है। आज हमारे ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं कि जो है पढ़े लिखे तो बहुत है, जानकार भी है, आप पूछेंगे उनसे तो इस्लाम के बुनियादी अरकान क्या है वो भी बता देंगे। और वजह क्या है कि आज के नौजवान दीन से दूर क्यों हो रहा है? तो मसला ये हम बताना चाह रहे हैं कि तालीम के साथ साथ सबसे अहम ज़रूरी जो चीज़ें हैं, तरबियत, घर के अंदर दीनी माहौल होना। गर्जियन हजरात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो है माँ बाप बच्चों के जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, कि हर कोई जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज अफसोस की बात यह है कि हमारे घरों के अंदर गैरों की तहजीब, गैरों के कल्चर आ रहे हैं। हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे गाना सुन रहे हैं, हमारी बच्चियां जो है बेपर्दा रहती हैं, हमारी बच्चियां कुरान अच्छा पढ़ लिया मकतब मदरसा में जाकर के, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती है। मदरसे में उस्ताद सिखाते हैं सोने की दुआ, खाने की दुआ, ये जायज, ये नाजायज, ये हराम, सब कुछ याद करवाया जाता है। लेकिन वही घर में जब आए, जब खाना खाने लगे, अम्मी फौरन टोके कि बाबू खाने से पहले की दुआ पढ़ो। बच्चा पढ़ेगा, सोने जा रहा, गार्जियन के बाबू दुआ पढ़ लो, तो बच्चा, जब ये आदत बन जाएगी तो ऑटोमेटिक घर के अंदर दीनी माहौल आएगा। बच्चों के रगो रेशा में, दिलो दिमाग में ये बात रच बस जाएगी। पढ़ के तो आता है, लेकिन घर में गाइडिंग नहीं होने की वजह से, घर में इस्लामी माहौल पैदा नहीं होने की वजह से बच्चा पढ़ा जाहिल में कोई फर्क नहीं होता। कहीं न कहीं इस सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल ने भी कहीं न कहीं बहुत सारे परिवारों के हालात को बिगाड़ दिया है, मैंने देखा है और आप अच्छे से जानते हैं। तो कैसे इस सोशल मीडिया के दौर में ईमान को कैसे करना है, उसकी हिफाजत कैसे की जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ कई तरह के सवाल, कई तरह की बात लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है, तो लोगों के मिजाज में कई बार हमने देखा है कि कुछ हदीस को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है और लोग उस पर अमल भी कर लेते हैं। कैसे बचे इन सब चीज़ों से और कैसे अपने आलिमों से रब्ता कर पाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया का जो दौर में, इसमें कई बातें, इसके अंदर जो है ये सोशल मीडिया या मोबाइल है, समझिए कि वबाल है। हमसे मोबाइल नहीं, वबाल है जी, वबाल है। दीन हमारे वकील साहब हमेशा कहते हैं कि मोबाइल वबाल है।
जी कि मोबाइल इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना इंसान को जरूरत है। जरूरत के अलावा हर समय मोबाइल में लगा नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से खाने के लिए मुझे 3 टाइम खाना पड़ता है, उसी तरह जरूरत हो मुझे मोबाइल का हर वक्त नहीं, जरूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके बच्चों के भी देख रहे हैं, जो माँ बाप घर में आते हैं, आने के साथ बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया या कुछ पैसे मांग दिया, तो अपना जान छुड़ा कर वो मोबाइल दे मोबाइल देते हैं ताकि मेरा बच्चा रोए नहीं, चुप रहे, कम से कम जान छोड़ के रखे। और वो आगे चल के ऐसा नौबत आ जाता है जो बच्चे रात को भी मोबाइल ही चलाते हैं, माँ बाप सो गए, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। इससे कैसे दूर हो? कैसे बच्चे कहीं ना कहीं माँ बाप का गलती इसमें आ रहा है या बच्चे का अभी के वक्त के हिसाब से नॉलेज उसका चेंज हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया से ईमान की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे मोबाइल के बारे में, थोड़ा सा बस। देखिए, ईमान बिल गैब, अल्लाह को बिन देखे ईमान लाना बहुत बड़ी बात है। पहले ज़माने में हम लोग सुनते होंगे बड़े बुजुर्गों से कि बच्चियों को पढ़ना तो सिखा दो, लिखना नहीं सिखा। इसमें एक दूर अंदेशी की बात है। लोग ऊपर की बात समझ लेते हैं, कहते हैं मौलवी साहब कहता है लिखना नहीं सिखा। इसके अंदर छुपा हुआ लॉजिक है। लॉजिक है इसके जी अंदर। मतलब कि जो है कुछ खतो किताबत के जरिए लोगों का जहन खराब होता था, एक दूसरे से गलत ताल्लुकात होते थे। पहले ज़माने में मोबाइल था नहीं, वो खतो किताबत का जरिया था, कुछ लिख के उनको दिया, वो लिख के इधर मैसेज इधर पहुँचता रहा। अब तो वो सब का ज़माना ख़त्म हो गया है, ये मोबाइल आ गया है, ये कंबल के अंदर घुसे हुए हैं और सारे घर के अफराद सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं अंदर से चेकिंग चल रहा है। जो पहले बड़े बुजुर्ग ने बतलाए थे और गेस किए थे उस टाइम में, जो हकीकत बन के अभी सामने आ रहा। ये सबसे बड़ा ये गर्जियन हजरात, हमारे ख्याल से जवान बच्चियों को और बच्चों को भी, बच्ची नहीं बच्चों को भी, कि बड़े मोबाइल जो है जो चलता है इससे परहेज करना चाहिए। फोन वगैरह आ गए तो गार्जियन हजरात को चाहिए कि वो अपने से रिसीव करें। सवाल तो हजरत यहाँ पे ये आ जा रहा है, जो बच्चे और बच्चियां जो है वो तो गार्जियन से कि झूठ ही आते हैं, हमें ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है, ऑनलाइन ये कोर्स करना है, क्लास करना है, गार्जियन मजबूर हो जाते हैं तो पढ़ाई के बाद पे देना पड़ता है। देखिए, अगर किसी इंसान को अपने बच्चे की सही फिक्र करनी है, उनके ईमान और इज्जत को बचाना है, घर बनाने के लिए लोग सालों साल घर गांव को छोड़ देता है, शादी ब्याह दोस्त अहबाब पर्व त्योहार सबको कुर्बान कर देता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि बच्चा जब कहता है कि हमको ट्यूशन करना है, ऑनलाइन पढ़ना है या मोबाइल से बहुत सारी जानकारी लेनी है, अच्छी बात है। हमने देखा है कि बच्चा के सामने गार्जियन बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चा आप गार्जियन दोनों साथ में बैठे हैं, जब गार्जियन रहेंगे तो बच्चा बदमाशी करेंगे नहीं, पढ़ाई खत्म, मोबाइल उनके हाथ में चला गया, खत्म। थोड़े से तो निगरानी देनी पड़ेगी। और मोबाइल के जरिए से जो बेहयाई घर घर फैलाई जा रही है, ये ईमान बिल गैब है। अब दो लोग धड़ल्ले से जो है आप देखेंगे मोहल्ले में अगर कोई खवातीन बेपर्दा है लेकिन कोई मर्द हजरात जाते हैं तो फौरन पर्दा आ जाती है, और वही मोबाइल में अपने दोस्तों से छुप करके मोबाइल घर के अंदर पैक करके पूरे सर खोल करके गलत गलत बातें करना, यानी उनको यकीन नहीं हो रहा, अरे यहाँ इंसान नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा। ईमान बिल गैब यानी अल्लाह देख रहा है, हम सातों जमीन की गहराई में या सातों आसमान के किसी किनारे में भी कोई गुनाह करेंगे या अच्छा अमल करेंगे, खुदा देख रहा है। ये ख्याल होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए। गार्जियन को चाहिए कि आप तन्हाई में हो या रज़ाई के अंदर हो या कहीं भी हो, खुदा हर जगह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरत, हमारे पोस्टकास्ट में आए और अपना कीमती वक्त दिए। देखते रहिए, अगले मेहमान के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।